A devastating fire broke out late Friday night at the Maharani Lakshmibai Medical College in Jhansi, specifically in the neonatal intensive care unit. Tragically, 10 newborn babies lost their lives, while over 30 others were rescued by army personnel and fire brigades who had to break windows to evacuate the children. The incident led to a stampede-like situation at the hospital as distressed relatives gathered. Emergency services, including the fire brigade, police and army, were quickly mobilized. In response, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered an investigation into the incident and asked for a report within 12 hours. A high-level committee, including the Commissioner and DIG, have been tasked with looking into the cause of the fire. Chief Minister Yogi Adityanath has directed urgent relief operations following the fire incident at Jhansi Medical College. He instructed the administration and doctors to expedite rescue efforts and deploy enough fire brigade vehicles. The CM also ordered proper treatment for the injured. Following his directives, Deputy Chief Minister Brijesh Pathak and the Principal Secretary of Health have headed to Jhansi. The Chief Minister has asked the Divisional Commissioner and DIG to submit a report on the incident within 12 hours. अरे वो इसमें ले चलना पड़ेगा। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे
विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, Let us get more updates on this matter from our state head of Uttar Pradesh, Mr. Shiv Kripal Mishra, who is joining us. Hello. हेलो जी, मिस्टर शिव कृपा। यस जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नो ज़रा ये जो अभी आगजनी हुई है, इस पे थोड़ा और अभी क्या अपडेट्स आए हैं, इसके बारे में ज़रा हमें और हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बता सकते हैं? जी, जैसा कि ये जो एक हृदय विदारक घटना घटी है झांसी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। लगभग वहाँ 55 चिल्ड्रन जो न्यू बेबी बॉर्न थे, उसमें से 45 लगभग 45 न्यू बेबी बॉर्न को बचा लिया गया है। हालांकि इस पर सीएम ने तत्काल संवेदना व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए और आगामी 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब की है। अब ये माना जा रहा है कि जो प्राइमरली इसमें जो इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के आग लगने का जो रीजन था वो था आग के लिए जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उसमें स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी थी। अभी फिलहाल इस पर 3 कमेटियां जांच कर रही हैं। 3 कमेटियों में अगर हम बात करें तो पहली जांच शासन स्तर पे या गवर्नमेंट लेवल पे होगी, इसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी शामिल होंगे। दूसरी जांच तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो कराएगी, और तीसरी जांच मजिस्ट्रियल जांच के इसके माना जा रहा है कि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीआईजी और कमिश्नर से पूरी घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 12 घंटे में अलग से मांग ली है। अब ये माना जा रहा है कि चूंकि वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए और उनके सामने भी तमाम तरह के तथ्य आए, उन तथ्यात्मक चीजों को समेटते हुए माना जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट जब तक पूरी तरह से नहीं आ जाए, फिलहाल जो प्रारंभिक जांच है उसी को हम मान सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में ये प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी एक निकल के बात आई है कि वहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, जहाँ की हर होटल में और हॉस्पिटल्स में सभी बड़े बिल्डिंग्स में लगी होती हैं, और हमेशा ये चेक किया जाता है, हमेशा इस पे कोई न कोई एक एक्शन के रूप में इसको देखा भी जाता है प्ले करके कि कोई चीज चलता है या नहीं। लेकिन अफसोस है कि उस इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कभी इसकी जांच नहीं की गई, क्योंकि आग लगने के बाद जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर खोलने की कोशिश की गई, ये फायर एक्सटिंग्विशर फेल हो गया। अब ऐसे में निश्चित रूप से उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी मानी जा रही है जो लोग इसमें ये इस तरह के अग्निशमन यंत्र लगाए थे और उसकी जांच नहीं किए थे। तो कुल मिला के अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि 10 बच्चों में लगभग 6 बच्चों की पहचान कर ली गई है, और बाकी बच्चों की पहचान की जा रही है। अगर वो पहचान होने में कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए डीएनए जांच की भी बात चल रही है। जी, अब जिस तरह से सूत्रों के अनुसार यहाँ पे अभी पूरा रिवील हो रहा है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट तक भी सब एक्सपायर्ड थे, वहाँ पे ठीक सामान नहीं थे फायर को फाइट करने के लिए। अब इस सब दुर्घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या कॉलेज लेने को तैयार है? अभी आगे की जांच और आगे का जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से आगे बढ़ने की दिशा में है? बिल्कुल, निश्चित रूप से वो सभी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो फायर फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग भी की जाती है, तमाम तरह के वहाँ वर्कशॉप भी चलाए जाते हैं तमाम ऐसी बिल्डिंगों में, इसके बावजूद अगर वो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर लगे रह गए और वो काम नहीं किए तो निश्चित रूप से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना तय है, उनके ऊपर गाज गिरना तय है। क्योंकि जिस तरह से इस पर सख्त रुख अपनाते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लिया है डिसीजन कि हमको 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट चाहिए और उन सभी लोगों पर कार्रवाई हो,
तो अब ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रशासन में जो लोग थे, जो इसके जिम्मेदार लोग थे, उन पे कार्रवाई होना तय है। अब कार्रवाई के साथ देखा जाएगा कि अब इसमें मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो इसको अपने को कितना अकाउंटेबल मानते हैं, क्योंकि बहुत हद तक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की ही थी। इसके बावजूद फायर एक्सटिंग्विशर अगर चेक नहीं किया गया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होगी, और ये प्रारंभिक जांच में जो कुछ भी निकल के आ रहा है, अंतिम जो रिपोर्ट लगेगी उससे यह तय हो जाएगा कि किन किन लोगों की गलतियां थी और किन लोगों की वजह से इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में घट गई। अभी फिलहाल उन लोगों को सांत्वना देने के लिए जिनके बच्चों की मौत हो गई है या फिर घायल हो गए हैं, फिलहाल सरकार ने घायल बच्चों को 50,000 रुपए की एक जो कंपनसेशन दे रही है, और जो बच्चे मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके गार्जियन को 10 लाख रुपए की फिलहाल कंपनसेशन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है। जी जी ठीक है, तो अभी जो अपडेट मिले हैं यही है अभी के लिए। आपको बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर आपका और डिटेल रिपोर्ट देने के लिए।